नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ई पाठशाला में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने चैप्टर फर्स्ट शुरू स्टार्ट किया था क्लास 6 का नोइंग सावन नंबर्स। तो हमने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी पिछले पार्ट में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में। बच्चों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको जो लेटेस्ट जानकारी होगी हमारे चैनल की वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में 1.3। तो बच्चों ये है एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसमें क्या करना है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स। तो बच्चों सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एस्टिमेशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं हम। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टिमेशन होता क्या है। एस्टिमेशन मतलब होता है बच्चों अंदाजा। जैसे अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले एक, अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे आपने कभी कोई सामान खरीदा होगा दुकान से, तो उस पर लिखा रहता है अगर वो सामान 200 रुपीज़ का है, तो उस पर दुकान वाले क्या करते हैं, उस पर दुकान वाले क्या लिख देते हैं 199 रुपीज़ ओनली, 199 रुपीज़ लिख देते हैं। तो ये क्या, हम इसको क्या करते हैं 199 रुपीज़ को 200 समथिंग में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि हम समझ लेते हैं, अगर कोई हमको बोलता है कि ये चीज़ 199 रुपीज़ की है, तो हम उसको क्या समझ लेते हैं कि लगभग ये चीज़ 200 रुपये की है। ठीक है, तो हम उसको 200 रुपये का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये चीज़ हमारी 200 रुपये की मिल जाएगी हमको। ठीक है, और अगर इसी में ही अगर मैं ये चीज़ बोलूँ आपको कि अगर कोई चीज़ है 92 रुपीज़ की, 92 या 93 समथिंग, ठीक है, तो हम इसको अगर हमको कोई बोलता है कि अगर ये जो सामान है ये है 92 रुपीज़ का और ये है अगर कोई दूसरा सामान हुआ है 93 का, तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ 90 रुपये की है, या फिर हम सोचते हैं 95 रुपये की, ऐसे सोचते हैं हम, है ना। हम ये तो बोलते नहीं है कि भाई 92 रुपीज़ की है, हम 2 रुपये को ऐसा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 90 रुपीज़ की है, 90 रुपीज़ में हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन का मतलब समझ में आ गया, यानी कि अंदाज़ा। ठीक है, अगर कोई चीज़ किस चीज़ के पास है, जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं 6 बोलूँ, ये हमारे पास एक 6 का है एक डिजिट, तो ये 6 किसके बीच में आ रहा है, 6 जीरो से अगर हम काउंटिंग करेंगे 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 0 से लेके 10 तक हमने काउंटिंग लिखी, और ये 6 है, यहाँ पे 6 किसके बीच में आ रहा है, 0 से लेकर 10 के बीच में। ठीक है, 0 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है 6। ठीक है, लेकिन 0 तो ये किसके पास है, 6 किसके पास है, ज़्यादा पास किसके है, ये इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 0 से 6 के बीच का गैप है 6। ठीक है, और 6 से 10 के बीच का गैप कितना है 4। तो ये बच्चों किसके ज़्यादा पास है, ज़्यादा किसके पास है 6, 4 के पास है ना। अगर मान लो कि इसके पास अगर ये कोई बच्चा है, ठीक है, अगर ये कोई एक बच्चा है, ठीक है, इसका दोस्त है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक दोस्त इसका यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोस्त इसका खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक दोस्त है इसका, ठीक है, ये दोस्त है। तो ये जो लड़का है ये अपने इस दोस्त के पास 1 2 3 4 स्टेप रखेगा और अपने इस दोस्त के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, और वही अगर यही लड़का इस वाले दोस्त के पास आना चाहता है, तो ये कितने स्टेप रखेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको 6 स्टेप रखने पड़ेंगे, तो ये आसानी से किसके पास पहुँच जाएगा, 4 वाले के पास, यानी कि 4 वाला क्या है इसके पास में है। ठीक है, तो ये इस तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ हमको एस्टिमेशन में करनी है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या होता है एस्टिमेशन। ठीक है, चलो देखते पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। ठीक है, अभी तो हमने एग्जाम्पल देख लिया छोटा सा, जिससे हमको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि एस्टिमेशन में हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एस्टिमेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स। जनरल रूल्स क्या होता है बच्चों, जनरल रूल्स में जैसे क्या होता है, 3 प्लेस होती है, जैसे 10th प्लेस हो गया, 10th प्लेस हो गया, ये हो गया 100 प्लेस, 100 प्लेस, और ये हो गया 1000 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है, और 10th प्लेस में कौन सी आती है, 2 डिजिट आते हैं। जैसे कोई डिजिट है, जैसे हम कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे 2 3 4 और 5। ठीक है, हमने एक नंबर लिख लिया 2 3 4 5। ठीक है, इसका 2 3 4 5 2 3 4 5 और 2 3
4 ठीक है, हमने एक नंबर लिख लिया 2 3 4 5 और हमने प्लेस बना लिया 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000 प्लेस। ठीक है, तो इस नंबर का 10th प्लेस कौन सा है, इस वाले नंबर का 10th प्लेस कौन सा है, 1 10। ठीक है, ये 10th प्लेस हो गया। और इस नंबर का 100th प्लेस कौन सा है, 1 10 100। ठीक है, ये हो गया इसका 100 प्लेस। और ये 1000 प्लेस कौन सा है, 1 10 100 और 1000। ठीक है, ये इसका जो 2 है इसका 1000 प्लेस है। ठीक है, और 3 जो है इसका 100 प्लेस है और जो 4 है इसका 10th प्लेस है। ठीक है, अगर हमको बोले कि एस्टिमेशन करना है 10th प्लेस का, ठीक है, और अगर हमको स्पेसिफिक कर दिया एक चीज़ कि भाई हमको इस 10th प्लेस का ही एस्टिमेशन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको कोई जो हमको नंबर दे रखेंगे, अगर हमको ये मान लो फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 एक नंबर दे रखा है और मैं आपसे बोलूं कि जो हमको 10th प्लेस का एस्टिमेशन करना है, यानी कि हमको एक अंदाजा लगा के बता देना है भाई ये किसके पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10th प्लेस का करना है। ठीक है, सबसे पहले 10th प्लेस का करना है इस नंबर में। ठीक है, 2 3 4 5 इस नंबर में हमको 10th प्लेस का एस्टिमेशन करना है। तो हमको कुछ भी नहीं करना, हमको 1 10 ये 10th प्लेस हो गया। ठीक है, यानी कि दो डिजिट हो गए 4 और 5। ये 4 और 5 किसके बीच में आते हैं, ये चीज़ हमको पहले चेक कर लेनी है। 45 किसके बीच में आता है, 45 40 और 50 के बीच में आता है। ठीक है, 40 और 50 के बीच में आता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ हमको देखने वाली ये होगी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमारे पास कोई डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 डिजिट हो गए हमारे पास। तो हमको क्या करना है, 1 2 3 4 और 5 जीरो से लेके 4 तक वाले, जो 0 से लेके 4 तक के डिजिट्स होंगे इसको हमको लेना है, ये होंगे हमारे जीरो में काउंट्स। ठीक है, यानी कि ये जो जीरो से लेके 4 तक वाले हैं ये जीरो के पास है। ठीक है, और 5 6 7 8 9 10 जो ये डिजिट्स हैं ये होंगे हमारे टेंस के पास। ठीक है, ये चीज़ हमको इतनी सी चीज़ याद रखनी है हमको कि जो 0 से लेके 4 तक वाले होंगे वो होंगे 0 के पास, और 5 से लेके 10th वाले जो होंगे वो होंगे 10th के पास। ठीक है, एस्टिमेशन करते समय हमको ये छोटी सी चीज़ याद रखनी बस। ठीक है, अब हम इसी से देखते सारे क्वेश्चन कर देंगे हम। ठीक है, आसानी से एक बार हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, 45 और 40 और 50 के बीच में आता है 45। ठीक है, तो 45 यहाँ से भी 5 के, इसमें भी 5 का गैप है, 40 और 45 के बीच में इसमें भी 5 का गैप है और इसमें भी 5 का गैप है। लेकिन अभी हमने क्या सीखा वहाँ पर कि जो 0 से लेके 4 तक वाले तो हमको लेने 0 में, और 5 से लेके 10 तक वाले लेने हमको 10th में। ठीक है, तो वही चीज़ तो करनी है। 45 दे रखा है यानी कि 5 आ रखा है, 45 40 और 50 के बीच में आता है, तो हमको क्या करना है 40 वाले को 50 में ले लेना है। ठीक है, यानी कि इसका जो एस्टिमेशन क्या होगा 2 3 5 0। ठीक है, 45 को हमने क्या कर लिया 50 के पास समझ लिया। ठीक है, इतना सही हमको करना था इसमें। और अब इसमें देख लेते हैं हम, इसमें कोई दूसरे डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, एक डिजिट से तो हमने समझ लिया, अब इसमें लिख लेते हैं दूसरे नंबर। ठीक है, जैसे 2 3 4 6। ठीक है, अब इसमें जो 100 नंबर पर 100 प्लेस पे वैल्यू है उससे एस्टिमेशन करना है, यानी 1 10 और 100। ठीक है, यानी 346 का एस्टिमेशन करना है। 346 किसके बीच में आता है, 346 300 और 400 के बीच में आता है। ठीक है, 100 लेना है ना, 100 बोला तो 100 लेना है, यानी 346 किसके बीच में आता है, 300 और 400। ठीक है, 346 और इसके बीच में कितना का गैप है 46 का। ठीक है, 346 से 300 के बीच में कितना गैप है 46 का, और इससे इसमें भी बीच में कितना गैप है, ये 46 और 4 50 और 50 100 यानी कि 54 का। ठीक है, 346 और 400 के बीच में कितने का गैप है 54 का। ठीक है, और 346 और 300 के बीच में कितने का गैप है 46 का। ठीक है, और जब इसके ये यानी कि ये कोई एक बच्चा है। ठीक है, ये अपने दोस्त के पास जाना चाहता है और ये इस वाले दोस्त के पास भी जाना चाहता है, तो इसके पास जाएगा तो उसको 54 कदम रखने पड़ेंगे और इसके पास जाएगा तो उसको 46 स्टेप्स रखने पड़ेंगे सिर्फ, तो वो आसानी से किसके पास चला जाएगा 300 वाले के पास। तो इसका एस्टिमेशन कितना होगा 2300। ठीक है, और वही चीज़ हमको इस वाले में भी करनी है, 1000 वाले में भी। तो 1000 वाले में देखते क्या है, 1000 वाले का भी नंबर, अगर हम नंबर बदल लेते हैं, नंबर लिखते हैं जैसे 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 10 100 और 1000। ठीक है, तो 4567 किसके बीच में आता है 400 और 5 4000 और 5000 के बीच में।
4000 और 5000 के बीच में आता है 4567, ठीक है। 4567 आता है 4000 और 5000 के बीच में, ठीक है। इतनी सी की बात क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप देखना है। ये मान लो कोई एक छोटा बच्चा है, ये अपने दोस्त के पास जाना चाहता है या अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहता है, ठीक है। इसके पापा यहाँ पे खड़े हुए हैं और इसकी मम्मी खड़ी है, मॉम यहाँ पर है इसके, और फादर इसके हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये अपने फादर के पास जाएगा तो उसको कितने स्टेप रखने पड़ेंगे, देखते हैं। 567 और 1000, इसको माइनस करके देखते, 10 में 7 गए 3, 9 में 6 गए 3 और 9 में से 5 गए 4, उसको 433 स्टेप रखने पड़ेंगे, ठीक है। 433 स्टेप अपने फादर के पास जाने के लिए 433 स्टेप रखने पड़ेंगे। और वहीं अगर वो अपनी मॉम के पास जाएगा तो अपनी मम्मी के पास जाने के लिए उसको कितने स्टेप रखने पड़ेंगे, 1000 और 4 5 6 7, ठीक है। 400, इसको यहाँ आने के लिए कितने स्टेप रखने पड़ेंगे, 567, ठीक है। रुको एक बार एक चीज़ क्लियर, एक चीज़ देखते हैं बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। अगर हमारे पास अगर कोई नंबर है, अगर हम किसी नंबर को लेते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस 1000 1 10 100 1000, ठीक है। तो हमको इसका एस्टिमेशन करना है, ठीक है। यानी कि 3456 का हमको एस्टिमेशन करना है। तो ये 3000 और 3456 किसके किसके बीच में आता है, 3000 और 4000 के बीच में आता है, ठीक है। 4000 के बीच में आता है। और ये क्या है, 456 क्या है, जो अगर हमने 0 से लेकर 10 तक वाले में लिया था, जो हमने 5 को एक बेस माना था, ठीक है। यानी कि 5 से जो नीचे वाले थे वो हमने 0 में ले लिए थे, और 5 और 5 से बड़े थे जो वो हमने 10th में ले लिए थे, ठीक है। तो वही चीज़ करना है इसमें। 456 अगर इसका बेस क्या मान ले, हम 501 बेस मान ले, यानी कि 500 एक बेस मान ले, ठीक है। तो 456 500 से छोटा है, यानी कि वो किस तरफ को आ जाएगा, वो आ जाएगा लेफ्ट साइड में। अगर मान लो हम ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो छोटे वाले किस तरफ आ जाएंगे, जो 500 से छोटे होंगे या 5 से छोटे होंगे वो किस तरफ को आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में। और जो 5000 से बड़े होंगे या 500 से बड़े होंगे या 5 से बड़े होंगे या 5 होगा, वो किस तरफ को आ जाएंगे, राइट साइड में, ठीक है। तो ये कितना है, 456 500 से छोटा है, तो ये किस तरफ को आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, इसका एस्टिमेशन 3000, ठीक है। इसका एस्टिमेशन क्या होगा, 3000, ठीक है। ये चीज़ आ गई बच्चों समझ में, छोटी सी चीज़ थी, और इस चीज़ से ही सारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे, ठीक है। चलो हम अब करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। ये छोटे सा एग्जांपल्स था, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सारे क्वेश्चन इसी छोटे से अपनी ट्रिक से सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। और अभी इसमें क्या बोला है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स। हमको जनरल रूल्स करना है, यानी जनरल रूल्स यानी कि हमको इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं करा कि क्या नाम है, हमको 10th प्लेस में करना है एस्टिमेशन, या 100 में या फिर 1000 पे, ठीक है। बस हमको इतना बोलते हैं कि जनरल रूल्स करना है, यानी कि हमको जो भी नंबर दे रखा होगा उसको ही एस्टिमेट कर देना है, ठीक है। अगर वो 10th नंबर दे रखा होगा तो हम उसको 10th उसमें ही कर देंगे, और 100 दे रखा होगा तो उसका 100 का एस्टिमेशन कर देंगे, और 1000 दे रखा होगा तो हमको 1000 का ही एस्टिमेशन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ये हमको एक नंबर दे दिया है 730 प्लस में 998, ठीक है। ये हमको नंबर दे दिए हैं 2, ठीक है। और हमको बोलता है कि जनरल रूल से इनका एस्टिमेशन कर दो, ठीक है। ये क्या है, 1 10 100, ठीक है। ये क्या है, 100 वैल्यू है, ठीक है। तो ये 730 है, जो 730 ये किसके किसके बीच में आता है, 700 आता है, ठीक है। 700 और 800 के बीच में आता है। और ये क्या, ये जो 30 है ये क्या है, ये 50 से बड़ा है या छोटा, ये क्या है, अभी अभी हमने सीखा था ना, जो 50 से छोटे होंगे वो आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, और जो 50 से बड़े होंगे वो आ जाएंगे राइट साइड में, ठीक है। तो ये जो 30 है ये क्या 50 से बड़ा है या छोटा, ये तो छोटा है 50 से, तो ये किस तरफ को आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। यानी कि 730 का जो एस्टिमेशन क्या होगा, 700, ठीक है। इसका एस्टिमेशन क्या होगा, 700, ठीक है। और प्लस ये वाला प्लस आ गया, ठीक है। अब जो 998 है, 998 ये क्या है, ये किसके किसके बीच में आता है, 900 और 1000 के, ठीक है। एक तो तरीका वो था कि हम 5 से इसको वो करके देख लें कि भाई 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है। हम 98 क्या है, 98 क्या है, 50 से
बड़ा है, यानी कि ये आ जाएगा राइट साइड में, ठीक है। ये राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। और हम अगर छोटा नंबर है तो उसका गैप भी देख सकते हैं। गैप देखा, अगर हमने इसका गैप देखा, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, सिर्फ 2 का गैप है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का कितने का गैप है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 का गैप है, ठीक है। अगर ये वापस उल्टा जाएगा 900 के पास तो कितने स्टेप रखने पड़ेंगे इसको, 98। और अगर ये सिर्फ 2 कदम बढ़ा के 1000 के पास जा सकता है आसानी से, तो ये किसके पास जाएगा, 1000 के पास। तो इसका एस्टिमेशन क्या होगा, 1000, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा था, ये नंबर दे रखा था 730 प्लस में 998। हमने 730 का एस्टिमेशन कर दिया 700 प्लस में 998 का एस्टिमेशन कर दिया 1000, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करने के बाद आ गया 1700, यानी 1700, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ थी बच्चों ये, आसानी से इसमें हमने 2 चीज़ देखी। अगर 5 से 50 या 5 एक बेस लेना है उसे, अगर 50, अगर 100 की बात हो रही तो 50 और 1000 की बात हो रही तो 500, ठीक है। अगर वो 500 से बड़ा है तो वो चला जाएगा राइट साइड में, और 500 से छोटा है तो वो चला जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। और हम गैप देख के भी कर सकते हैं, जिसका गैप अगर इसके बीच में बड़ा गैप है तो उसकी तरफ नहीं जाएगा कभी भी वो, और अगर जिसकी तरफ छोटा गैप होगा वो उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं हम अपनी तरीके से, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ है, इसको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, छोटी सी बिल्कुल। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये जैसे नंबर दे रखा है 796 माइनस 314, ठीक है। पहले प्लस दे रखा था, अब माइनस दे दिया, ठीक है। तो 796 किसके बीच में आता है, 700 और 800 के बीच में, ठीक है। 700 और 800 के बीच में। और 314 किसके बीच में आता है, 300 और 400 के बीच में, ठीक है। अब हम पहले इस वाले 796 का एस्टिमेशन करते हैं। 796, अब 50 वाला पहले हम अपना पहला रूल इस्तेमाल करेंगे। ये 96 क्या है, 50 से बड़ा है, यानी कि ये चला जाएगा राइट साइड, ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड, यानी कि राइट साइड में चला जाएगा। इससे हमको एक चीज़ पता चल गई कि भाई ये एस्टिमेशन इसका क्या होगा, 800, ठीक है। और हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि इसमें क्या नाम है, इन दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, ठीक है। 796 और 800 के बीच का गैप कितना है, ओनली 4 का, ठीक है। और 796 और 700 के बीच में कितना गैप है, 96 का। तो बच्चों किस तरफ को जाएगा 796, छोटे वाले की तरफ को, यानी कि जहाँ पर उसको वो आसानी से पहुँच सकता है, यानी कि 800 के पास, ठीक है। तो इसका एस्टिमेशन क्या हो गया, 800, ठीक है, माइनस अब 314 है, जो 314 का एस्टिमेशन क्या होगा, 314 किसके पास बीच में, 300 और 400 के बीच में, ठीक है। तो अगर वो 400 के पास जाएगा, ठीक है। अब पहले 14 को देखना है हमको कि ये 50 से बड़ा है या छोटा, ये तो है 50 से छोटा, तो ये चला जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये हो गई लेफ्ट साइड और ये हो गई राइट साइड, ये तो चला जाएगा लेफ्ट साइड में। अब हमको पता चल गया कि भाई बच्चों इसका एस्टिमेशन कितना है, 300। लेकिन हमारा दूसरा तरीका कौन सा है कि इन दोनों के बीच का गैप देखने का, कि अगर वो 314, अगर वो 400 के पास जाएगा तो उसको कितने स्टेप रखने पड़ेंगे, 314 और 620 यानी 86 स्टेप रखने पड़ेंगे। और अगर वो 300 के पास चला जाएगा 314, तो उसको सिर्फ रखने पड़ेंगे 14 स्टेप। तो वो किसकी तरफ पास जाएगा, 14 वाले के पास, यानी कि 300 के पास, ठीक है। यानी 314 का एस्टिमेशन क्या होगा, 300। तो हमको क्वेश्चन दे रखा था 796 का एस्टिमेशन कितना आया, 800, ठीक है, 800। और जो 314 का एस्टिमेशन कितना आया, 300। तो अब इसको दोनों को माइनस करना है, कितना आएगा, 500, ठीक है। ये तो हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही बच्चों तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन भी है और चौथा क्वेश्चन भी है, तो वो है आपके लिए एक होमवर्क, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन करा हमने वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, और एक वैसे ही तीसरा क्वेश्चन और वैसे ही चौथा क्वेश्चन। चलो हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी 1000 वाली प्लेस वैल्यू दे रखी है, तो हम तीसरा क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको चौथा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे 12,904 प्लस में 2,888, ये हमको एक नंबर दे दिया। अब हमको इसका एस्टिमेशन करना है, ठीक है। 12,904 किसके बीच में आता है, 12,000 और 13,000, ठीक है। और 2,888 किसके बीच में आता है, 2,000 और
3000 के बीच में। ठीक है, तो हमने एक जैसे हमने जब टेंथ वैल्यू थी तो हमने 5 को एक बेस माना था, जब 100 वैल्यू थी तो हमने 500 को एक बेस माना था, और जब हमारी 1000 में आ गई तो हमको 500 को 5000 को बेस मानना है। ठीक है, तो जो 904 है, 904 ये क्या है, 500 से बड़ा या छोटा, ये है बड़ा, यानी कि हमको पता चल गया इसका एस्टिमेशन ये राइट साइड को ही जाएगा। ठीक है, ये राइट साइड को ही जाएगा। ठीक है, अब अगर ये अब हम दूसरा अपना जो तरीका आजमाते हैं। ठीक है, जैसे 904 और 13000 के बीच में, इन चारों के बीच में कितने का गैप है, अगर ये 12904 13000 की तरफ को जाएगा तो उसको कितने का सिर्फ स्टेप रखने पड़ेंगे, 96 स्टेप रखने पड़ेंगे। और यही अगर 12904 12000 की तरफ को जाएगा तो इसको रखने पड़ेंगे 904 स्टेप। ठीक है, अब हमको इससे भी क्लियर होगा कि भाई जो हमारा जो 12904 का एस्टिमेशन होएगा वो 13000 ही होएगा। ठीक है, हमने दोनों तरफ से देख लिया। ठीक है, अब तो इसका होगा एस्टिमेशन कितना, 13000। ठीक है, प्लस में अब 2888 यानी कि 2888 इसका एस्टिमेशन कितना होगा, जो ये 888 है ये 5000 से बड़ा है या 500 से बड़ा है या छोटा, ये तो है बड़ा, यानी कि ये किस तरफ को आ जाएगा, राइट साइड में ही आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड में ही आ जाएगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड राइट साइड में ही जाएगा। और अब हम इसको देखते हैं पूरे नंबर को, यानी कि 2888 अगर 3000 की तरफ को जाएगा तो उसको कितने से स्टेप रखने पड़ेंगे, सिर्फ 88 89 90 112 स्टेप रखने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर 2888 2000 की तरफ को जाएगा तो उसको कितने स्टेप रखने पड़ेंगे, 888 स्टेप। तो बच्चों अगर हम 888 स्टेप रखना पसंद करेंगे या 112, हम करेंगे 112 स्टेप रखना पसंद, क्योंकि हम जहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं हम वहीं पहुँचना पसंद करते हैं। ठीक है, तो 112। ठीक है, 112 इसका इसका एस्टिमेशन क्या होगा, 300। ठीक है, 2888 का एस्टिमेशन कितना हो गया, 300। ठीक है, तो 300 लिख देते हैं, और हमको यहाँ करना था इन दोनों को प्लस, तो 13000 में 3000 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 16000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, हमने अपने दोनों तरीके देख लिए, दोनों तरीकों से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया और इसका एस्टिमेशन कर दिया। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, और जो ये है मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम्स, ये आपके लिए होमवर्क है। पहले आपको एडिशन के बनाने हैं। ठीक है, एडिशन के ही आपको ऐसे ही बनाने हैं एडिशन के। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का भी करवा दिया आपको, सब्ट्रैक्शन के भी बनाने हैं, और अब मैं आपको एक मल्टीप्लाई का करवा दूंगा जिससे कि आपको मल्टीप्लाई के भी एस्टिमेशन आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हम सेकंड एक्सरसाइज पे। ये हो गई हमारी 1.3 खत्म। इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए और बाकी आपके होमवर्क है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगली एक्सरसाइज पे। ये है दूसरा पार्ट, 1.3 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है हमको, गिव आ रफ एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेशन। ठीक है, हमको इसमें कुछ भी नहीं करना, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। ठीक है, पहले हमको इसका जो राउंड ऑफ करना है, यानी राउंड ऑफ मतलब एस्टिमेशन। ठीक है, वो करना है हंड्रेड्स प्लेस पे, उसके बाद हमको करना है 10th प्लेस पे। ठीक है, अब देख लेते हैं ये करके हम। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट ए। ठीक है, हमको दोनों रूल्स तो अपने याद ही हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से इन क्वेश्चनों को कर देंगे। अब देखते हैं जैसे 439। ठीक है, 439 प्लस में 334 प्लस में 4317। ठीक है, ये हमको दे दिया 3 नंबर, हमको बोला इसका एस्टिमेशन करो, इसको ऐड कर दो। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, पहले 100th प्लेस की एस्टिमेशन करना है, उसके बाद हमको 10th प्लेस का एस्टिमेशन करना है, यानी 100 प्लेस 1 10 100। ठीक है, 100 प्लेस यानी ये इस पूरे नंबर का एस्टिमेशन होगा। ठीक है, यानी कि 439 किसके पास है, 400 और 500 के बीच में है। सबसे पहले हमने ये देख लिया। ठीक है, ये हो गई हमारी राइट साइड और ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड। ठीक है, अब हमको देखना है ये दोनों नंबर 39 50 से बड़े हैं या छोटे नंबर है, तो हमको पता चल गया कि ये किस तरफ को आएंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारा, हमने 439 और 500 के बीच का गैप कितना है, 39 40 50 और 50 यानी कि 61। ठीक है, 61 का गैप है। और 39 और 400 के बीच में कितने का गैप, 439 और 400 के बीच में कितने का गैप है, 39 का। ठीक है, इसके बीच में 61 का गैप और इसके बीच में 39 का गैप। तो बच्चों किस तरफ को जाएगा, ये लेफ्ट साइड में, यानी कि
कम वाले की तरफ, ठीक है, कम वाले स्टेप की तरफ चला जाएगा ये, तो इसका एस्टिमेशन कितना हो जाएगा 400। फिर अब ये वाला प्लस, ठीक है, 334 किसके किसके बीच में, 300 और 400 के बीच में, ठीक है। सबसे पहले ये राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हमको 50, ये इन दोनों नंबर को पहले चेक करना है, ये 50 से बड़े हैं या छोटे, ये हैं छोटे, तो ये किस तरफ को आएगा, लेफ्ट साइड में। तो हमको पता चल गया कि इसका एस्टिमेशन होएगा 300, ठीक है। अब हमको दूसरा तरीका देखना है, 334 और 400 के बीच में कितने का गैप है, 34 से 40, 50 और 60 और 66 का गैप है, ठीक है। और 334 और 300 के बीच में कितने का गैप है, सिर्फ 34 का। तो ये किस तरफ को चला जाएगा, 34 वाले की तरफ को। तो 334 का एस्टिमेशन कितना हो जाएगा 300 यानी 300, ठीक है। और फिर ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, अब इसमें 1000 है, लेकिन हमको कितने की करनी है, सिर्फ 100 की, यानी कि 1 10 100, ठीक है। ये 4 का 4 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और जो अब ये इन तीनों को देखना है हमको, ये 317 जो है 317, ये किसके 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 बीच में, 300 और 400 के बीच में। 400 के बीच में इसलिए क्योंकि 100 की बोल रखी है, ठीक है। तो ये अगर ये 400 के पास, सबसे पहले ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 70 जो 70 नहीं, 50 से बड़ा या छोटा, छोटा यानी कि ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इतना हमको पता चल गया हमारे पहले तरीके से, ठीक है। और हमारे दूसरे तरीके से क्या पता करना है कि 317 और 400 के बीच में कितने का गैप है, 400 का नहीं, 317 और 400 के बीच में कितने का गैप है, जल्दी से देख लेते हैं, 17 और 3 20 यानी कि 83 का, ठीक है। और अगर ये इस तरफ को आएगा तो कितने का गैप बचेगा, सिर्फ 17 का, ठीक है। तो यानी कि किसकी तरफ को चला जाएगा, ये 300 वाले की तरफ। तो ये 4 हमको 100 की बोली थी, तो हमने सिर्फ 100 का ही एस्टिमेशन करा, 4000 वाले को हमने साइड में रख लिया। तो ये कितने का हो जाएगा 4300 का, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, 4300 प्लस में 300 प्लस में 400, ठीक है। 300 और 300 600, 600 और 400 1000 यानी कि 5000, ठीक है। इसका एस्टिमेशन क्या आ गया 5000, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों चीज़ हमको याद रखनी है, दो चीज़ बस, ठीक है। दोनों का गैप देखना है, और 500 अगर 1000 100 में बोले तो 500 से, और अगर 1000 में बोले तो 5, अगर 100 में बोले तो 50 से, और 1000 में बोले तो 500 से, और अगर 1 में बोले या 10 में बोले तो सिर्फ 5 से, ठीक है। ये देखना है कि हमको बड़ा या छोटा, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन में कुछ अलग है। अगर अलग नहीं होगा तो आप आसानी से कर लोगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि अलग तो नहीं है इन क्वेश्चनों में कुछ। मेक 4 मोर एग्जाम्पल सच एग्जाम्पल्स हम करते हैं। ये वाला हो गया है हमारा, ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला, और बी पार्ट और सी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, और हम करेंगे अब डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट हम करते हैं। अब डी पार्ट में क्या बोला गया है, ओ सॉरी, अब इसमें दो चीज़ निकालनी थी, इस वाले क्वेश्चन में हमको निकालनी थी दो चीज़। एक तो हमको नियरेस्ट 100 देखना था, 100 में हमने देख लिया, हम 100 में हमारा जो एस्टिमेशन आया वो कितना था 5000, ठीक है। 5000 हमारा एस्टिमेशन आ गया इसका, ठीक है। अब हमको इसको एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंथ, हमको इसको 10th के पास भी देखना है। ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हम भूल गए देखना, ठीक है। हमने जल्दबाजी कर दी और हम भूल गए अपना दूसरा स्टेप। तो हमको एक बार और इस क्वेश्चन को, एक पार्ट तो हमने कर लिया था इसका 100 वाला, और एक बार हमको अब जो इसको 10th में भी देखना है, ठीक है। तो हमको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, 439 प्लस में 334 प्लस में 4317, ठीक है। अब इसका 10th अब इन लोगों ने स्पेसिफिक कर दिया हमको। पहले हमको इन्होंने जनरल रूल्स में बोला था, तो हमको जो सा नंबर दे रखा था हमने उसका कर दिया था, फिर हमने एस्टिमेशन कर दिया था। इन्होंने 100 में बोला तो हमने 100 में कर दिया, ठीक है, 100 में कर दिया हमने। अब इन्होंने बोला है कि 10th में करना है, 10 सिर्फ 10th वैल्यू ही लेनी है, 1 10th और 1 10th, ठीक है। हमको इसका ही एस्टिमेशन करना है, यानी कि जो 100 वाला है वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 39 50 से बड़ा या छोटा नंबर है, तो अगर 39 किसके बीच में आता है, 39 30 और 40 के बीच में आता है, ठीक है। 39 किसके बीच में आता है, 39 किसके बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में आता है, ठीक है। तो 439 का एस्टिमेशन कितना हो जाएगा, 39 का एस्टिमेशन कितना हो जाएगा, 39 किसके बीच में आता है, 10th में देखना है, यानी कि 1 10th में किसमें 39 और 40 के बीच में आता है, यानी कि 39 40 से कितना पास में है, सिर्फ एक, और 39 30 के कितना दूर है 9, तो ये किसके पास जाएगा 40 वाले के, यानी कि 440 का एस्टिमेशन हो जाएगा, ठीक है। प्लस और 334, अब हम इस 34 वाले को देखेंगे, ठीक है। 34 वाले को देखेंगे, 34 है जो 34 30 और
40 के बीच में, ठीक है। और ये 45 से बड़ा या छोटा, 34 वाला 45 से बड़ा या 35 से बड़ा है या छोटा। सबसे पहले हमको इसके बीच हमको देखना है, इसका राइट हो गया, ये हो गया इसका लेफ्ट, ठीक है। इसके लेफ्ट में राइट में पहले देखना है कि इन दोनों के बीच का गैप देखना है कितने का है। 34 और 40 के बीच का गैप कितना है, सिर्फ 6 का। और 34 और 30 के बीच का गैप कितने का है, सिर्फ 4 का, ठीक है। तो जो गैप है इसकी तरफ है छोटा और इसकी तरफ है बड़ा, तो ये 34 किसकी तरफ को चला जाएगा, छोटे वाले की तरफ। तो 334 का एस्टिमेशन कितना हो जाएगा, 330, ठीक है। 10th प्लेस में देख रहे हैं हम। और अब 4000 का 4000 ऐसे ही लिख देंगे, और 300 का 300 भी ऐसे लिख देंगे। 17 किसके बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में, ठीक है। 10 और 20 के बीच का बेस क्या माना है हमने, 15, ठीक है। यानी कि 17 जो है 15 से बड़ा या छोटा, ये भाई 15 से बड़ा है, तो हमको पता चल गया कि ये राइट साइड को जाएगा, ठीक है। और हम एक बार इसका गैप भी चेक कर लेते हैं। 17 और 20 के बीच का गैप कितने का है, सिर्फ 3 का। और अगर ये 17 10 की तरफ को जाएगा तो 7 स्टेप रखने पड़ेंगे। तो ये 4317 किसकी तरफ को जाएगा, 20 वाले की तरफ, यानी इसका एस्टिमेशन कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो अब इन तीनों का एस्टिमेशन हो गया। इस वाले का एस्टिमेशन कितना आया था, पहले वाले का 440, उसके बाद 330, उसके बाद 4320, ठीक है। तो इसको हमको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करना तो हम इसको ऐड करने में सबसे पहले सबसे बड़े डिजिट लिखते हैं 4320, ठीक है। और हमको सबसे पहले पीछे से ही डिजिट लिखने शुरू करने पड़ते हैं, तो 0 4 और 4, ठीक है। ये वाला भी लिख दिया और ये वाला भी लिख दिया। और अब ये 0 3 और 3, अब हमको कर देना है इसको ऐड, यानी 0 4 2 6 7 8 9, ठीक है। 9 3 4 7 और 3 10 0 1 4 और 1 5, ठीक है। 590, ठीक है। 590 आ गया इसका क्लोजर एस्टिमेशन, ठीक है। पहले हमने इसी नंबर को 100 उसमें देखा, ठीक है। पहले हमने इसी को 100 उसमें इसका एस्टिमेशन करा, यानी कि इस तीनों का एस्टिमेशन करा, ठीक है, इन तीनों का। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमको इसका 10th प्लेस की वैल्यू का एस्टिमेशन करके दिखाओ, तो हमने 10th प्लेस की वैल्यू का एस्टिमेशन कर दिया, यानी इन दोनों का एस्टिमेशन कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो हम सारे क्वेश्चन हमारे एक एक करके हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको करवाया कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड और थर्ड जो है आपका होमवर्क है, तो मैं आपको करवा देता हूँ एक बार 4th क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये डी पार्ट में क्या बोला गया है, डी पार्ट में अब हम जल्दी करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि अब हमको सारी चीज़ आ गई है समझ में। अब हम जल्दी करेंगे इस क्वेश्चनों को, ठीक है। 4,89,348 माइनस में 48,365, ठीक है। 365 पहले हमको क्या करना है, इसके 100 प्लेस की वैल्यू का 1 10 100 इसका एस्टिमेशन करना है, ठीक है। 1 10 100 365, ठीक है। अब हमको ये जो 1000 वाली और लाख वाली है उसको तो हमको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। उसकी तो बात ही नहीं करी, तो उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो 348 है, 348 किसके बीच में आता है, 300 और 400 के बीच में, ठीक है। 300 और 400 के बीच में। तो 48 जो है वो 50 से बड़ा या छोटा है, यानी कि वो जाएगा 300 वाले की तरफ। पहले स्टेप से हमको पता चल गया, ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड। अगर 348 जो है 400 के पास जाता है तो उसको कितने स्टेप रखने पड़ेंगे, 52 स्टेप, ठीक है। और अगर 348 300 की तरफ को चला जाता है, भाई 300 मेरा दोस्त है, मैं 300 की तरफ को जा रहा हूँ, तो उसको सिर्फ 48 स्टेप रखने पड़ेंगे। तो अब उसका रास्ता किसका छोटा पड़ेगा, किसके पास वो कम स्टेप रखने पड़ेंगे, 300 वाले के पास, क्योंकि 48, ठीक है। तो वो 300 वाले की तरफ चला जाएगा, तो यानी कि 348 का एस्टिमेशन कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। और माइनस 1000 वाला हमको ऐसे लिख देना दूसरे नंबर में, और 365 है ये, ठीक है। 365 किसके बीच में आता है, 300 और 400 के बीच में आता है, ठीक है। तो 365 है, ये 50 से बड़ा है या छोटा, ये 50 से है बड़ा। तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जाएगा 400 वाले के पास। और हम अपने दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, ये हो गई राइट और ये हो गई लेफ्ट। अगर ये 365 400 के पास जाता है तो इसको कितने स्टेप रखने पड़ेंगे, 65 और 5 70, यानी 35 स्टेप रखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर 365 300 की तरफ को जाता है तो इसको 65 स्टेप रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो किसकी तरफ को जाएगा, 35 वाले की तरफ, क्योंकि उसको कम स्टेप रखने पड़ेंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि 400 के पास जाएगा, ठीक है। तो इसका एस्टिमेशन कितना हो गया, 400, ठीक है। अब इसमें से इसको 4,89,300 में से
48,400 को माइनस करना है, ठीक है। तो बड़े में छोटा आसानी से माइनस हो जाएगा, 489 और 300, ठीक है, और 48,400, ठीक है। जीरो में से जीरो गए, जीरो में से कुछ भी नहीं जाएगा तो जीरो जीरो, ठीक है। ये 3 में 4 नहीं जा सकता तो इसको 1 दे देगा, बोलेगा ये ले भाई मेरे को तू कम कर दे। 13 में से 4 गए 9, ठीक है। 8 में से ये कितना था 48, ठीक है। 8 में से 8 गए तो 0, ठीक है, और 8 में 4 गए तो 4 और ये वाला 4, यानी कि ये इसका एस्टिमेशन कितना आ गया 4,40,900, ठीक है। ये इसका आ गया 900, ठीक है। ये हमको 100 उसमें करना था, 100 जो हमको इसकी 100 वैल्यू थी उसका एस्टिमेशन हमने कर दिया। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन में इसकी 10th प्लेस की वैल्यू का, ठीक है। इसी की 10th प्लेस की वैल्यू का एस्टिमेशन करना है, क्योंकि इन्होंने हमको 10th प्लेस की वैल्यू का एस्टिमेशन करने के लिए भी कहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, डी वाले में, ये 4,89,348, ठीक है, माइनस 48,365। तो हमको सिर्फ इसका करना है 10th प्लेस की वैल्यू का। 10th प्लेस की वैल्यू वंस और टेंस, ठीक है। ये और बाकी वैल्यू हमको ऐसी लिख देनी है एज इट इज़, ठीक है। अब 48 किसके किसके बीच में, 48 40 और 50 के बीच में। तो अगर इसके फिर 50 के पास जाएगा तो कितने स्टेप रखने पड़ेंगे, सिर्फ 2 स्टेप। और अगर ये 48 40 के पास जाएगा तो इसको रखने पड़ेंगे सिर्फ 8 स्टेप। तो ये किसके पास जाएगा, 2 स्टेप वाले के साथ, ठीक है। ये हमारा पहला तरीका हो गया। और जो 48 है ये 50 से बड़ा है या छोटा, ये है छोटा, ठीक है। ये कितना 40 और 50 के बीच में, यानी कि 45 से ये कितना है, इसके बीच में कितना नंबर आता है, 40 और 45 के बीच का नंबर कौन सा है, 45। तो 45 से 48 बड़ा या छोटा, ये है बड़ा। तो यानी कि ये जाएगा राइट साइड में और ये है लेफ्ट साइड, ठीक है। यानी कि 48 का एस्टिमेशन कितना होगा 50, ठीक है। यानी कि 4 लाख का लाख ऐसी 89,000 का 89,350 और माइनस में, ठीक है। अब 48,000 का 48,000 ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। 300 का 300 भी ऐसे लिख देना है। हमको सिर्फ 10th प्लेस की वैल्यू का एस्टिमेशन करना है, यानी 65 किसके किसके बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में, ठीक है। इसका जो इन 60 और 70 के बीच का नंबर कौन सा है, 65, ठीक है। तो 65 के बिल्कुल 65 ही है, ठीक है। यानी कि 65 ना तो बड़ा है 65 से, ना तो छोटा है, यानी कि 65 ही है। तो एक चीज़ बताई थी मैंने सबसे पहले जब शुरू हुआ था चैप्टर, तो 0 से लेकर 4 तक वाले जो आएंगे वो आएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। और 5 से 10 वाले आएंगे वो आएंगे राइट साइड में, यानी कि ये जीरोस की तरफ जाएंगे और ये 10th की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ बताई थी, तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है अब इसमें, ठीक है। जो 65 है, अगर ये जाएगा 70 के पास तो इसको 5 स्टेप रखने पड़ेंगे, और ये अगर 60 के पास जाएगा तो भी इसके 5 स्टेप रखने पड़ेंगे। लेकिन जो 65 वाला हमने अभी यहाँ पे देखा था कॉन्सेप्ट कि ये आगे की तरफ को चला जाता है, यानी कि 65 वाला कहाँ चला जाएगा, 70 वाले के पास। तो 65 का एस्टिमेशन कितना हो गया 70, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, माइनस कर देते हैं 4,89,350, ठीक है। और माइनस कितना करना है 48,370, ठीक है। तो 0 में से 0 और 15 में 7 नहीं जा सकते, तो ये इसको 5 में 7 नहीं जा सकते, तो ये इसको 5 1 दे देगा, ये बन जाएगा 2। 15 में 7 गए कितना बचेगा 8, और 2 में से 3 नहीं जा सकते तो इसको दे देगा 1, ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 8। 12 में से 3 चले गए तो कितने बचेगा 9, और 8 में से 8 गए तो बचेगा 0, ठीक है। 8 में से 4 गए तो 4 और ये वाला 4, यानी कि ये आ गया इसका एस्टिमेशन, ठीक है। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर था, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने इस एक्सरसाइज में भी, ठीक है। हम सारे अपने इस चैप्टर को हमने अपने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से हमने ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया। और इस एक्सरसाइज में भी हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर 0 से लेकर, अगर 10th की बात हो रही तो 0 से लेकर 4 वाले किसकी तरफ को जाएंगे, 0 की तरफ को, और 5 से लेकर 10th वाले जाएंगे 10th की तरफ को। ये तय हो गई 10th। उसमें 100 उसमें बोल रखा है, तो हमको क्या करना है, 100 उसमें बोल रखा है तो क्या नाम है 50 को हमको बेस मान लेना है, ठीक है। और 50 से जो छोटा होगा वो आएगा लेफ्ट साइड में, और जो 50 से बड़ा होगा वो आएगा राइट साइड में, ठीक है। और 100 वाले और 1000 वाले में क्या है, 5000 को अपना बेस मानना है, ये हो गई राइट और ये हो गई लेफ्ट। जो 50 से 500 से छोटा होगा वो आएगा लेफ्ट साइड में, और जो बड़ा होगा वो आएगा राइट साइड में। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से ही हमने ये सारे
क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है, इसमें दोनों चीज़ कर दी हमने। ठीक है, तो और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हैं आपके होमवर्क, वो सारे ही ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, अगले पार्ट की तरफ चलते। अगले पार्ट में देखते क्या पूछा गया है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, ये पार्ट भी हमने कर दिया आसानी से फिनिश। ठीक है, अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट में क्या पूछा गया है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल्स। ठीक है, तो जनरल रूल्स बोल दिया तो इन्होंने कर दिया हमारे लिए बिल्कुल आसान। ठीक है, पहले इन्होंने जनरल रूल्स बोला था तो हमने कितनी आसानी से कर दिए थे वो सॉल्व, फिर उन्होंने हमको स्पेसिफिक कर दिया कि भाई 10th प्लेस ही करो, 100 प्लेस करो, 1000 प्लेस करो, लेकिन इन्होंने इसमें भी बोल दिया हमको जनरल रूल्स, यानी कि जनरल रूल्स का मतलब अब कुछ भी नहीं करना हमको। 578, ठीक है, मल्टीप्लाई 160। ठीक है, अब इसको जनरल रूल्स में तीनों ले लेंगे। ठीक है, कुछ बोल तो रखा नहीं कौन सी प्लेस वैल्यू करनी है हमको। ठीक है, तो तीनों ले लेंगे। 578 किसके बीच में आता है, 500 और 600 के बीच में। 500 और 600 के बीच में कौन आता है, 500 और 600 के बीच में आता है 550। ठीक है, तो 578 550 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, यानी कि ये चला जाएगा राइट साइड में। ठीक है, ये तो हमने अपना पहला तरीका देख लिया। अब दूसरे तरीके के क्या कर करेंगे हम, इसके बीच में देखेंगे डिफरेंस, यानी कि 578 और 600 के बीच में कितना गैप है, 78 2 80 और 90 20, यानी कि 22 का गैप है। ठीक है, और अगर यही अगर 578 500 की तरफ को जाएगा तो 78 स्टेप रखने पड़ेंगे, यानी कि हमको हमारा क्लियर हो गया कि ये जाएगा किस तरफ को, राइट साइड में, यानी कि 600 की तरफ को। ठीक है, तो 600 मल्टीप्लाई 161 किसके किसके बीच में आता है, 100 और 200 के बीच में, और 100 200 के बीच में कौन आता है, 150। जो 167 है 161 है, ये 150 से बड़ा या छोटा, बड़ा, यानी कि हमको पता चल गया कि ये जाएगा राइट साइड में और ये जाएगा, ये है लेफ्ट साइड, ये जाएगा राइट साइड में। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। 161 और 100, तो 161 और 200 के बीच में कितने का गैप है, 61 और 9 70, यानी कि 39 का गैप है। ठीक है, और अगर यही 161 अगर 100 की तरफ को चला जाएगा तो उसको 61 स्टेप रखने पड़ेंगे, तो ये किस तरफ को जाएगा, छोटे वाले की तरफ, यानी कि 39 की तरफ। 39 में कौन है, 200। ठीक है, तो इसको 200, इसका एस्टिमेशन हो गया। कुछ भी नहीं करना, अब इन दोनों को कर देना है हमको मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 2 जीरो तो बाद में आ जाएंगे, यानी कि इन 2 जीरो को लिख दो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, यानी 4 जीरो। और कुछ भी नहीं था बच्चों, ये भी बहुत आसानी से हमने अपने दो कॉन्सेप्ट लगाए। सबसे पहले हमने देखा ये किसके बीच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और फिर हमने देख लिया कि ये क्या नाम है, 500 या 5000 या 5 से बड़ा या छोटा, ये हमने चेक कर लिया। तो हमने देखा कि भाई ये तो है छोटा, तो अब छोटा होगा तो लेफ्ट साइड में, बड़ा होगा तो राइट साइड में। ठीक है, तो हमने कर लिया ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है सेम, और ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो आपके लिए ये सारे हैं आपके होमवर्क, तो मैंने करवा दिया आपको जी फर्स्ट पार्ट ए। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले पार्ट में क्या दे रखा है, अगला पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया आसानी से समाप्त, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रखा हमसे। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। ठीक है, हमने जो पहला पार्ट हमने करा था 1.1 एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद करी हमने 1.2, और आज हमने कर ली 1.3। ठीक है, ये हमारी जो तीनों एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ये हो गई अच्छे से कंप्लीट। अब और जो भी इस चैप्टर के अलग से क्वेश्चन होंगे या एग्जांपल्स होंगे, जो ज़रूरी एग्जांपल्स होंगे या क्वेश्चन होंगे, वो मैं करवा दूंगा आपको अगले पार्ट में। ठीक है, जो भी आपको होमवर्क दे रखा है वो आपको करना है, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके, और जितने भी ज़रूरी क्वेश्चन थे, जो मुश्किल क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको सारे करवा दिए। ठीक है, तो बच्चों आपको जुड़े रहने के लिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको जो हमारे चैनल की लेटेस्ट जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब ये चैप्टर हमने कर दिया समाप्त। अब हम अगले जो क्लास होगी उसमें जो इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, और हम या अगले पार्ट से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है नेचुरल नंबर या होल नंबर। ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद।